हाय गाइस, दिस इज योर सर आदित्य वाधवा एंड आई वेलकम यू ऑल। हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। टॉपिक कंटिन्यू नहीं करेंगे, बेसिकली कुछ नया सीखेंगे हमारे एग्जिस्टिंग चैप्टर में। एग्जिस्टिंग चैप्टर हमारा चल रहा है इशू ऑफ डिबेंचर्स। इसके अंदर आज हमें जो टॉपिक करना है दैट इज कोलेटरल सिक्योरिटी। कहीं ना कहीं ये दो वर्ड्स हर बच्चे ने कैसे ना कैसे सुने होंगे अपनी लाइफ में। सर सिक्योरिटी तो सुना है, कोलेटरल नहीं सुना। मे भी कुछ बच्चों ने ना सुना हो कोलेटरल, कुछ बच्चों ने सिर्फ सिक्योरिटी सुना हो। तो यहाँ पर मैं आपको मीनिंग बता देता हूँ, पहले दोनों का हम लोग मीनिंग समझेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ट्रीटमेंट देखेंगे। बड़ा छोटा सा टॉपिक है, बड़ा कॉम्पैक्ट टॉपिक है और बहुत बेहद आसान टॉपिक है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो कोलेटरल का मतलब होता है गिरवी रखवाना। आप लोग जब बैंक से कर्ज लेते हो या कोई भी बैंक से लोन लेता है तो बैंक के पास कुछ कुछ चीजें गिरवी रखवानी पड़ती हैं। उस गिरवी रखवाने वाली चीज को मॉर्टगेज भी बोला जाता है, कोलेटरल सिक्योरिटी भी बोला जाता है। यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए कि भाई कल को अगर आप बैंक का पैसा ना लौटा पाओ तो उस केस में बैंक आपके साथ क्या करे, तो वहां पर हम लोगों को कुछ ना कुछ सिक्योरिटी रखवानी पड़ेगी। सपोज अगर आज मैं हाउस लोन लेता हूँ तो बैंक मेरे को जो हाउस लोन देगा, वो जो घर है ना, अभी घर मेरे नाम अभी नहीं होगा। जब मैं लोन लेता हूँ तो वो घर बैंक के नाम पे रहता है। तो बैंक कहता है कल को अगर आप अपनी किस्तें नहीं भर पाए घर की, या अगर आप कल को लोन वापस नहीं कर पाए, तो हम ये घर को बेच देंगे और इससे अपना पैसा रिकवर कर लेंगे। तो यहाँ पर जब आप लोन ले रहे हो, आपके पास घर नहीं है रखवाने को गिरवी, आपके पास गाड़ी नहीं है घर रखवाने को, आपके पास कोई भी और एसेट नहीं है रखवाने के लिए बैंक के पास। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग बैंक को कहते हैं बैंक एक काम करो, आप हमें लोन दे दो। कल को अगर हम आपका लोन नहीं दे पाए तो आप एक काम करते हैं, आप ना हमारे डिबेंचर्स रख लो अपने पास। अगर हम आपका लोन ना दे पाए तो आप ये डिबेंचर्स मार्केट में जाकर के बेच देना। इस डिबेंचर्स की मार्केट वैल्यू है, मार्केट में डिबेंचर बिक जाते हैं, आप इनको मार्केट में जाके बेच देना अगर हम आपका लोन नहीं दे पाए। अगर तो लोन दे दिया हमने, वापस पैसा लौटा दिया, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। बट यदि हम लोग अगर लोन नहीं रीपे कर पाए तो आप इस पैसे को ले जाना, आप इस डिबेंचर्स को अपने पास रख लेना और मार्केट में बेच देना। तो देखो यहाँ पर बुक में थोड़ा सा ट्रीटमेंट अलग है, एक चीज मिसिंग है। अगर आप देखोगे तो डीके गोयल फॉलो कर रहे हो तो सही है, वहां पर एकदम ट्रीटमेंट। टीएस में छोटी सी एक गड़बड़ रहती है। यहाँ पर अगर हम लोग बैंक से बैंक लोन लेते हैं, उस टाइम पे हम लोग डिबेंचर्स गिरवी रखवा रहे हैं, तो उसकी जर्नल एंट्री समझना। सबसे पहले हमें इसके अंदर जर्नल एंट्रीज ही करनी है। सबसे पहली एंट्री हमारे पास होनी चाहिए यहाँ पर, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास लोन आ रहा है। अब लोन आ रहा है तो किस फॉर्म में आएगा? बैंक है, ऑब्वियसली कैश तो पकड़ाएगा नहीं आपको, वो आपको बैंक के थ्रू अकाउंट ट्रांसफर करेगा, जैसे भी ट्रांसफर करेगा पेमेंट करेगा। तो बैंक अकाउंट तो आपको डेबिट करना पड़ेगा। आपकी फर्म में यहाँ पे बैलेंस आ रहा है, बैंक बैलेंस बढ़ रहा है। फिर क्रेडिट साइड की अगर हम बात करें, लाइबिलिटी साइड की बात करें, तो हमारी कंपनी का लोन बढ़ रहा है और इंक्रीज इन लाइबिलिटीज इज ऑलवेज क्रेडिटेड। तो यहां पर हम लोगों ने बैंक लोन को क्रेडिट कर दिया। तो ये तो एंट्री हो गई बेसिक बैंक लोन लेने की। तो यहां पर आप लिखोगे बीइंग लोन टेकन फ्रॉम बैंक, बीइंग लोन टेकन फ्रॉम बैंक। यहाँ पर आप लोग हेडिंग डाल लो कोलेटरल सिक्योरिटी और इसकी जर्नल एंट्रीज लिखना शुरू कर दो। तो जर्नल एंट्रीज में सबसे पहली जर्नल एंट्री हमारे पास ये है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सेकंड जर्नल एंट्री की। तो सेकंड जर्नल एंट्री में अब हमें क्या करना है, अब हमने उनको डिबेंचर्स इशू करे। अब सिंस हमने उनको डिबेंचर्स इशू करे तो क्रेडिट साइड पे तो जो भी है, सपोज 9% डिबेंचर्स हैं, तो क्रेडिट साइड पे तो हम लिख देंगे टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट। डेबिट साइड पे क्या लिखें ये समझ नहीं आया। डेबिट साइड पे लिखने से पहले आओ एक बार बैलेंस शीट समझते हैं। आओ एक बार हम लोग ना अपनी थोड़ी सी बैलेंस शीट समझते हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ नॉन करंट लाइबिलिटीज़ वाला हेड बनाता हूँ और उसके अंदर हम कुछ कुछ चीज़ें समझेंगे। तो ये हमारा नॉन करंट लाइबिलिटीज़ वाला हेड बन गया। इधर हमारे पास इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़, हम ऊपर हेडिंग डालते हैं। फिर हम लोग यहाँ पर शेयर होल्डर्स फंड लिखेंगे, वो अभी हम लोगों को लिखने नहीं है। हम लोग अभी सीख रहे हैं यहाँ पर नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज। सपोज के लिए अभी मान लेते हैं हमने बैंक से 1 लाख का लोन लिया। आप लोग ये अमाउंट्स मत लिखना क्योंकि ये तो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ एक। सपोज हमने 1 लाख का लोन लिया, हमने बैंक को डिबेंचर्स भी कितने के इशू करे? हमने बैंक को डिबेंचर्स भी यहाँ पर 1 लाख रुपए के इशू करे। देखो डिबेंचर्स हम कम या ज़्यादा के इशू कर सकते हैं, ऐसा नहीं है अगर 1 लाख का लोन ले रहा हूँ तो डिबेंचर्स भी बैंक को 1 लाख के ही देने पड़ेंगे। ये कम या ज़्यादा हो सकते हैं, क्वेश्चन में मैंशनड होगा, क्वेश्चन में गिवन होगा आपको। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, अगर हम लोन लेते हैं बैंक से तो हमारे पास कहाँ पर आता है, यहाँ पर एक हेड होता है हमारे पास, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स।
लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, और इस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में अब हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 1,00,000 रुपए। अब मेरी बात समझना यहाँ पर प्लीज, एक छोटी सी चीज समझाना चाह रहा हूँ, बड़ी टेक्निकल चीज है। लोन फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में अगर मैंने 1,00,000 रुपए लिखा, दैट मीन्स मैं इसकी एंट्री कर रहा हूँ, इसकी एंट्री कर रहा हूँ, ये एंट्री करी है मैंने लोन की, लोन मैंने यहाँ शो करा। अब बच्चा कहता है कि सर डिबेंचर्स भी तो एक तरीके का लोन होता है, आप मार्केट में पब्लिक से छोटे 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 जो यूनिट्स हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, और जो बाकी की कंपनीज हैं, उनसे आप पैसा ले रहे हो एज अ डिबेंचर, ये भी तो लोन होता है। तो यहाँ पर लोन का, डिबेंचर्स का भी तो अमाउंट आना चाहिए। जो 9% डिबेंचर्स हम करते हैं, इनकी ट्रीटमेंट में हम लोग क्या करते हैं, जब भी बैलेंस शीट बनाते हैं तो डिबेंचर को हमेशा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में दिखाया जाता है। अब मैं यहाँ पर 1,00,000 रुपए का ये लोन भी दिखाऊं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में, साथ में मैं 1,00,000 के डिबेंचर भी दिखाऊं। चलो एक पल को मैं दिखा देता हूँ, एक पल को मैं दिखा देता हूँ ये। तो यहाँ पर अब मैं अगर 2,00,000 रुपए ये दिखा देता हूँ, दैट मीन्स क्या ये सही है? अब तुम लोग कहोगे, कोई बाहर वाला इंसान आके कहेगा हाय इस कंपनी की लॉन्ग टर्म बोरिंग्स तो 2,00,000 रुपए की है, जबकि रियल में कितने की है? रियल में तो हमारे पास 1,00,000 रुपीज की है ना, सिर्फ 2,00,000 की नहीं है हमारे पास। हमने लोन लिया है 1,00,000 का, उसके अगेंस्ट हम लोग डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट। और ये डिबेंचर अभी नहीं यूज करेगा बैंक, बैंक कब यूज करेगा? जब हम पैसा वापस लौटा नहीं पाएंगे तब होगा। तो यहाँ पर अगर हम इसको डिबेंचर्स में पड़े रहने दें और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में पड़े रहने दें, दोनों अमाउंट्स को, लोन को भी डिबेंचर्स को भी, दैट मीन्स हम 2 बार लोन को गिन रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पे डबल काउंटिंग हो रही है, जो कि नहीं होनी चाहिए। आई होप आपको मेरा पॉइंट समझ में आया। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन अगेन। मैं एक बार दोबारा बताना चाह रहा हूँ उन बच्चों के लिए जिनको अभी भी थोड़ी सी दिक्कत है। हमने बेटा बैंक से लोन लिया यहाँ पर 1,00,000 रुपए का, वो 1,00,000 रुपए का लोन हमारे पास लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आता है, वो हमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में दिखाना होता है। हमें यहाँ पर 1,00,000 ही दिखाना चाहिए था, बट फिर हुआ क्या, जब हमने बैंक से लोन लिया तो बैंक कहता है भाई कोलेटरल सिक्योरिटी, गिरवी क्या रखवाओगे हमारे पास? हमने कहा गिरवी देने को कोई एसेट नहीं है, कोई गाड़ी घर बंगला मकान नहीं है हमारे पास, हम आपको डिबेंचर्स गिरवी रखवा सकते हैं। बैंक ने कहा ठीक है, करो अपनी बुक्स में जरा डिबेंचर इशू करने की एंट्री। तो हमने क्रेडिट साइड पे तो 2.9% डिबेंचर लिख दिया, अभी डेबिट साइड बताऊंगा क्या होगा। तो फिर हमने जब डिबेंचर्स लिखा तो हमारा अकाउंटेंट कहता है अरे डिबेंचर्स को तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में दिखाया जाता है, तो दिखाओ जरा इसको लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में। तो हमने यहाँ 1,00,000 का लोन दिखाया और 1,00,000 के डिबेंचर्स दिखाए। अब यहाँ पर कोई बाहर वाला आएगा, बाहर वाला कहेगा अरे इनकी तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 2,00,000 की है, इन्होंने तो लोन 2,00,000 का ले रखा है। बट ऐसा नहीं है, 1,00,000 का तो लोन है, और बाकी के 1,00,000 का क्या किया हुआ हमने? बाकी 1,00,000 हमने सिर्फ रखवाए हुए हैं, अभी एग्जिस्टिंग में वो डिबेंचर्स नहीं है, असलियत में डिबेंचर्स अभी नहीं है वो लोग। तो यहाँ पर ये एंट्री जो है हमारे पास गलत है 2,00,000 रुपए की। हमें यहाँ पर सिर्फ 1,00,000 रुपए ही दिखाना है, हमें यहाँ पर सिर्फ 1,00,000 रुपए ही दिखाना है, ठीक। यहाँ पर डालूंगा मैं नोट नंबर 1, और एक बार आ जाओ नोट नंबर 1 समझते हैं अब कि नोट नंबर 1 क्या कहता है हमें। तो यहाँ पर मैं हेडिंग डालता हूँ अपनी नोट्स टू अकाउंट्स। सबसे पहले मैं अपनी हेडिंग डालता हूँ नोट्स टू अकाउंट्स, लेट्स सी। चलो जी, नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर नंबर 1 नोट डालते हैं यहाँ पर, क्योंकि अभी हमारा एक ही पहले ही नोट आया है। तो यहाँ पर हम लोग दिखाएंगे बैंक लोन, बैंक लोन 1,00,000 रुपीज़। फिर हम यहाँ पर दिखाएंगे 9% डिबेंचर्स, ऐड कर दो इसमें 9% डिबेंचर्स जो कि हमने इशू करे 1,00,000 रुपीज़ के। इसको मैं इनर कॉलम में लिख रहा हूँ एक बार नोट्स टू अकाउंट्स में। यहाँ से हम लोगों को लेस करना होता है, वापस से 9% डिबेंचर जो है इसको लेस करते हैं लेकिन दूसरे नाम से, और यहाँ पर वो नाम दिया जाता है डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। भाई इन डिबेंचर्स पे अभी सस्पेंस बना हुआ है। सस्पेंस क्या होता है? जब आप मूवी देखने जाते हो तो मूवी के अंदर कई ऐसे सीन्स होते हैं जहाँ पे सस्पेंस बना दिया जाता है कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। तो यहाँ पर भी वही सस्पेंस बना दिया गया है कि आगे क्या होगा, क्या कंपनी अपना बैंक लोन वापस कर पाएगी या फिर कंपनी अपना बैंक लोन वापस नहीं कर पाएगी। यदि कंपनी अपना बैंक लोन वापस कर देती है तो बहुत अच्छी कंडीशन है, ये डिबेंचर्स कैंसिल हो जाते हैं। अगर कंपनी अपना बैंक लोन नहीं वापस कर पाती तो यहाँ पर ये डिबेंचर्स बैंक जो है इनको रख लेगा, अपने पास मार्केट में बेच देगा और इससे अपना पैसा रिकवर करवा लेगा। तो अभी के लिए सिंस सस्पेंस बना हुआ अभी हमें पता नहीं है, तो हमें यहाँ पर ये 1,00,000 लेस करना पड़ेगा। अभी हमें मान के चलना पड़ेगा यहाँ पर कि
बैंक इन डिबेंचर्स को मार्केट में जाकर के नहीं बेचेगा। अभी हमें अपना लोन यहाँ पर कितना दिखाना है, 1 लाख रुपए का ही दिखाना है। तो अब आप यहाँ पे टोटल देखोगे अगर, तो टोटल हमारे पास लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में यहाँ पर दिखाने को हमारे पास कितना है, सिर्फ 1 लाख रुपए ही है। आई होप यू गॉट द पॉइंट जो मैं कहना चाह रहा था। अब ऊपर वाली जर्नल एंट्री को हम लोग एक बार पूरा कर लेते हैं। तो नोट नंबर 1 ना लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के हेड के अंडर डाल दो। चलो अब हम लोग अपना ऊपर वाला यहाँ पे पॉइंट देख लेते हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था यहाँ पे जर्नल एंट्री में। चलो तो यहाँ पर हम लोग डेबिट करेंगे डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। तो ये हमारे पास इधर 1 लाख आ जाएगा। आप अमाउंट्स मत लिखना, बट आप ये दोनों जर्नल एंट्रीज जरूर लिख लेना और यहाँ पर बैलेंस शीट भी बना लेना, नहीं तो बैलेंस शीट आगे आने वाले क्वेश्चंस में भी आएगी हर हाल में। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि जब हम डिबेंचर्स एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी इशू करते हैं तो हम लोग रियल टर्म्स में डिबेंचर इशू नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ गिरवी रखवाने के लिए डिबेंचर्स को इशू किया जा रहा है, बस और कोई रीजन नहीं है यहाँ पर। तो हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, फिर क्वेश्चंस देख लेते हैं एक बार। तो ये रहा हमारे पास क्वेश्चन, कहता है बेस्ट बारकोड लिमिटेड टुक अ लोन ऑफ ₹5 लाख फ्रॉम अ बैंक गिविंग ₹6 लाख 9% डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी। देखो लोन लिया है यहाँ पर हमने कितने रुपए का लोन लिया गया बेटा, यहाँ पे 5 लाख रुपए का, और यहाँ पे कितने की सिक्योरिटी दी है हमने, 6 लाख रुपए की सिक्योरिटी दी है। तो जरूरी नहीं है जितने का लोन लिया जाए उतने की ही सिक्योरिटी होती है। सिक्योरिटी जो है यहाँ पर हमारे पास ज्यादा या कम की भी हो सकती है, जनरली केसेस में ज्यादा ही होती है। अगर आप बैंक से कभी भी लोन लोगे ना 10 लाख रुपए का, तो बैंक ये नहीं कहेगा 7 लाख या 8 लाख की एसेट गिरवी रखवाओ। बैंक कहेगा आपको भाई मेरे को इससे ज्यादा की अमाउंट गिरवी रखवाओ। तो यहाँ पर अगर आप बैंक से 10 लाख का लोन लेते हो तो बैंक 11, 12, 13, 14 कितने भी अमाउंट का, दैट डिपेंड्स अपॉन द एसेट या जो भी ऐसी चीज आप सिक्योरिटी रखवा रहे हो। अब आगे देखते हैं, पास जर्नल एंट्रीज रिगार्डिंग इशू ऑफ डिबेंचर्स इफ एनी एंड शो दिस लोन इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। यहाँ पर बैलेंस शीट बनानी है आपको और ये एंट्री करनी है। ये क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में 3 मार्क्स का आएगा। 3 मार्क्स के लिए इसके अंदर सबसे पहली जर्नल एंट्री के लिए फॉर्मेट बना लेते हैं। मैं भी बना लेता हूँ यहाँ पे स्क्रीन पर, आप लोग भी बना लो। अच्छा, और यहाँ पे हमारा नोट नंबर डलेगा भाई, यहाँ पे हम लोगों को नोट नंबर डालना पड़ेगा, ध्यान रखना। जब बैलेंस शीट बनाओगे तो नोट्स टू अकाउंट्स भी बनाने पड़ेंगे यहाँ पर। सबसे पहले हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट संज्ञा ये रहा टू बैंक लोन अकाउंट। ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास आ जाएगा 5 लाख 5 लाख। चलिए जी आगे बढ़ते हैं अब हम लोग सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, डिबेंचर के इशू करने की एंट्री करनी है। तो यहां पर हम लोगों को पता लग गया हमें करना है डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कितने परसेंट डिबेंचर थे, 9% डिबेंचर्स। टू 9% डिबेंचर्स डाल देंगे हम लोग इधर। और कितना, अब की बार हमने जो डिबेंचर्स इशू करे थे वो 6 लाख के करे थे, लोन लिया था 5 लाख का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6 लाख और इधर भी हम लोग लिखेंगे 6 लाख। ठीक, यहाँ पर आप लोग नरेशन लिख कर आओगे, बीइंग डिबेंचर्स इशूड टू बैंक एज कोलेटरल सिक्योरिटी। यहाँ पर जो आप लिखोगे बीइंग डिबेंचर्स इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी, बीइंग डिबेंचर्स इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी, बीइंग डिबेंचर्स इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। अब हम लोगों की एंट्रीज खत्म हो गई, जर्नल एंट्रीज बस इतनी सी थी। आगे हम लोगों को जो करना है दैट इज आवर बैलेंस शीट। तो हम लोगों को यहाँ पर बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, जगह नहीं है मेरे पास, कोई नहीं जगह क्रिएट करते हैं, थोड़ा सा रूम क्रिएट करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ तक आई हमारी जर्नल एंट्रीज, नीचे हम लोग इसकी बना के आएंगे बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट बना लेते हैं हम नीचे, यहाँ पर हेडिंग डाल दो बैलेंस शीट। तो इधर हम लोग अपना नोट नंबर डालेंगे और बाकी बाहर के कॉलम में हमारे पास हमारी अमाउंट आ जाएगी। तो इधर आप पर्टिकुलर्स, चलो यहाँ पे इक्विटी एंड लायबिलिटीज लिख लेते हैं।
पर्टिकुलर्स तो ऊपर हेडिंग में आएगा ही आएगा। यहाँ पे हम लोगों को लाइबिलिटी साइड बनानी है, बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाना है, पूरी बैलेंस शीट नहीं बनानी, एसेट साइड नहीं बनानी, और इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में भी सब कुछ नहीं बनाना हम लोगों को, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर नॉन करंट लाइबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स दिखाना है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज, एंड देन इसके अंदर हम लोग लिखेंगे यहाँ पर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में डलेगा नोट नंबर 1, और लॉन्ग टर्म बोरोइंग थी कितने की, लोन कितने का लिया हुआ था, लोन हम लोगों ने लिया हुआ था 5 लाख रुपीस का। तो यहाँ पर हम लोग 5 लाख लिख देंगे। ये आपकी बैलेंस शीट बन गई, बट यहाँ पे नोट्स टू अकाउंट्स भी बनाने हैं, तो उसके लिए मैं कुछ और पेज ले लेता हूँ, फिर यहाँ पर एंड में ले लेता हूँ, बीच में तो जगह है नहीं, तो या चलो यहाँ बना देता हूँ। चलो, तो अब हम यहाँ पर नोट्स टू अकाउंट्स भी बनाने हैं। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है। यहाँ पर ये हमने बैलेंस शीट बनाई, अब इसके बाद हम लोग नोट्स टू अकाउंट्स बना रहे हैं। तो इधर नोट्स टू अकाउंट्स, यहाँ पे हमारा जो पहला नोट आएगा दैट विल बी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, और इन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में हम लोग क्या दिखाएंगे, लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम बैंक कितने का जी, 5 लाख रुपीस का। फिर हम यहाँ दिखाएंगे एड 9% डिबेंचर्स, एड 9% डिबेंचर्स कितने के, 6 लाख रुपीस के हमारे 9% डिबेंचर्स थे, इसमें से हम लोग लेस कर देंगे डिबेंचर सस्पेंस, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। ये हमारे पास है नील, तो हमारे पास लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का यहाँ पे टोटल आ जाएगा, एंड टोटल विल बी 5 लाख, जो हमने अपनी बैलेंस शीट में एक्चुअली में यहाँ पर दिखाया है। ये हमने यहाँ पर 5 लाख दिखाया था ना, तो हमने इसको नोट्स टू अकाउंट्स में जा करके दिखा दिया कि भाई जो 5 लाख है ये लोन है, डिबेंचर भी इशू करे गए हैं, बट उस डिबेंचर का इफेक्ट अभी हमने कैंसिल कर दिया, किससे कैंसिल कर दिया गया, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट से, क्योंकि अभी वो रियल टर्म्स में डिबेंचर्स नहीं, अभी तो बस सिक्योरिटी के लिए कंपनी ने रखे हुए हैं, इसके ऊपर अभी हमें कोई इंटरेस्ट कुछ भी नहीं देना, अभी ये असली डिबेंचर बने ही नहीं है। तो दैट वाज ऑल इन दिस क्वेश्चन। अब एक बार हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अ कंपनी टुक अ लोन ऑफ रुपीज 4 लाख फ्रॉम बंधन बैंक लिमिटेड एंड इशूड 8% डिबेंचर ऑफ रुपीज 4 लाख एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। यहाँ पे जितने का लोन लिया गया उतने की ही अमाउंट कोलेटरल सिक्योरिटी में रखवाई गई। एक्सप्लेन हाउ विल द इशू ऑफ डिबेंचर्स बी डेल्ट विद इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। विद इन द बुक्स के अंदर आप लोगों को यहाँ पर दोनों चीजें करनी है, आप लोगों को यहाँ पर जर्नल एंट्री भी बनानी है, और यहाँ पर आप लोगों को बैलेंस शीट भी बनानी है। सिंस क्वेश्चन क्लियर नहीं है क्या क्या करना है, तो हम अपनी तरफ से कोई रिस्क नहीं लेंगे, हम लोग यहाँ पर जर्नल एंट्री भी करेंगे और हम लोग यहाँ पर बैलेंस शीट भी बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग अपनी जर्नल एंट्रीज कर लेते हैं। जर्नल एंट्रीज के लिए प्लीज फॉर्मेट बना करके करना, बिना फॉर्मेट के जो भी बच्चा करेगा उसके नंबर डेफिनेटली कटेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जो बैंक लिया लोन लिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। तो यहाँ पर हम लोग अपनी नरेशन लिखेंगे, बीइंग लोन टेकन फ्रॉम बैंक, कितने का लिया, 4 लाख रुपीस का और 4 लाख रुपीस का। आप लोग सब प्रो हो चुके हो, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। यदि फिर भी दिक्कत आए तो एज यूजुअल जैसे कि मैं अपना नंबर देता हूँ, आप लोग मेरे को कॉल मैसेज व्हाट्सएप कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पर, और मैं आपको ये समझा दूंगा। दिस इज माई नंबर, नोट कर लो जिनके पास नहीं है। चलिए अब देखते हैं हम लोग आगे अपनी सेकंड जर्नल एंट्री। तो अगली एंट्री में हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर डिबेंचर सस्पेंस, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट, 4 लाख और 4 लाख।
चलिए जी, हमारे पास ये एंट्री हो गई यहाँ पर। अब इसकी बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट कौन बनाएगा सर? आप। मैं बनाऊँ? आप लोग भी बनाओ ना, मेरे से पहले आप लोग बना लो प्लीज़, अभी तो सीख कर आए हो। तो यहाँ पर हम लोग फटाफट से अपनी बैलेंस शीट बनाते हैं। ऊपर हेडिंग डाल दो बैलेंस शीट। यहाँ पर लिख दो पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स नोट नंबर, और यहाँ पर हमारी अमाउंट। पहली जो हमारी साइड है दैट इज इक्विटी एंड लायबिलिटीज, और फिर यहाँ पर इसके अंदर हमारा जो हेड आ जाएगा नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज। इसमें भी किसका पार्ट होते हैं डिबेंचर्स? इसमें भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का पार्ट होते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। बैलेंस शीट आप लोग सीख करके आए हो फर्स्ट चैप्टर में, अब ये मत बोलना सर भूल गए। भूल गए तो बेटा इसको याद कर लो, वापस से काम आने वाली है बहुत ज़्यादा, और बनानी ही है। शेयर्स में भी बनाई थी हमने, यहाँ पे भी बनानी है हमने। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में हम लोग अपना यहाँ पर नोट नंबर डाल देंगे 1, और 4 लाख रुपए हम यहाँ लिख देंगे। फिर नीचे हम लोग यहीं बनाएंगे नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स, और नोट्स टू अकाउंट्स में हम अपना नोट नंबर 1 डाल देंगे। नोट नंबर 1 में हम अपना क्या लिखेंगे? यहाँ पर इधर हम लोग लिखेंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, कि हमने यहाँ पर भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अगेंस्ट 1 लिखा है, तो यहाँ पर हेडिंग भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की आएगी। और इधर हम लोग लिखेंगे बैंक लोन 4 लाख रुपीज़ का। फिर हम लोग यहाँ पर ऐड कर देंगे 9% डिबेंचर्स, और यहाँ पर हम लोग लेस कर देंगे डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। कितना कितना कर देंगे? यहाँ पर इनर कॉलम में ही कर रहा हूँ इसको, तो 4 लाख में से लेस हो गए हमारे पास 4 लाख, तो ये हो गया नील, जीरो। तो हमारा जो टोटल आएगा दैट विल बी 4 लाख। इसकी भी मैं लाइंस बना देता हूँ। चलिए, तो ये हमारा नोट्स टू अकाउंट्स भी बन गया। दैट्स ऑल इन आवर क्वेश्चन। 3 नंबर हमारे मिल गए हमें बोर्ड्स में, और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं आते इस टॉपिक में। इस टॉपिक में हमारे पास सिंपल क्वेश्चन ही आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स लिमिटेड टुक अ लोन ऑफ ₹3 लाख फ्रॉम IDBI बैंक। द कंपनी इशूड 4009% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच। तो अभी तक क्या बोला हुआ था? अभी तक आपको एग्जैक्ट अमाउंट दी जा रही थी कि इतने के डिबेंचर इशू किए जा रहे हैं। यहाँ पर आपको अलग अलग अमाउंट दे दी। 4000 डिबेंचर इशू करे, 100 रुपये का एक डिबेंचर है। दैट मीन्स हमने कितने रुपए इशू करे? हमने 4 लाख रुपीज़ के यहाँ पे डिबेंचर इशू कर दिए। 3 लाख का लोन लिया, 4 लाख के डिबेंचर्स इशू किए गए। ये ऑल इंडिया 2010 का क्वेश्चन है, काफ़ी 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 पुराना क्वेश्चन है, बट कोई बात नहीं, हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या जितने भी क्वेश्चन हैं सब करने हैं, देखने हैं। तो हाउ दीज आइटम्स विल बी प्रेजेंटेड इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। अब यहाँ पे सिर्फ बैलेंस शीट बनाने को बोला गया, यहाँ पे आपको जर्नल एंट्रीज नहीं करनी है। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हम लोग बैलेंस शीट बना लेंगे। सबको आती है बनानी, फटाफट मुझसे पहले बना लो आप लोग। तो ये यहाँ पर आप लोग हेडिंग डाल दो बैलेंस शीट। कैप्स में राइटिंग बड़ी गंदी आती है, कैपिटल लेटर्स में लिखना होता है ना, बच्चे कहेंगे सर स्मॉल में कौन सी अच्छी है आपकी। चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर अब हम लोग लिखेंगे नॉन करंट लायबिलिटीज। उससे पहले ऊपर हेडिंग डाल लो अपनी इक्विटी एंड लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज में पार्ट ए लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में कितना लिखेंगे हम? यहाँ पे पहले तो नोट नंबर 1 डालेंगे। तो बैलेंस शीट में भाई यहाँ पे ना नोट नंबर ज़रूर लिख लेना। इधर हमारे पास अमाउंट्स। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कितने का लोन लिया हमने? हमने लोन लिया यहाँ पे 3 लाख रुपीज़ का। तो ये हमारा बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बन गया। जगह अभी हमने ज़्यादा ले रखी है, इतनी जगह की हमें ज़रूरत नहीं है। तो आर बैलेंस शीट इज़ डन। अब हमें यहाँ पर बनाने हैं नोट्स टू अकाउंट्स। तो आ जाओ हम लोग यहाँ पर नोट्स टू अकाउंट्स भी बना लेते हैं। नोट्स टू अकाउंट्स, ठीक है। यहाँ पे हमारा नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 का नाम है हमारे पास लॉन्ग टर्म
बोरोइंग्स, और इधर हम लोग फिर लिख देंगे अपना ए पार्ट, या लिख दो, चलो ऐसे ही लिख दो, बैंक लोन। और बैंक लोन में हम लोग डालेंगे 3 लाख रुपए, को आउटर कॉलम में ही लिख दो। फिर हम लोग यहाँ पर इसमें ऐड कर देंगे, ऐड क्या कर देंगे, डिबेंचर्स जो इशू किए गए, डिबेंचर्स करेंगे फिर 9%, ऐड 9% डिबेंचर्स। और यहाँ से हमें सिंपली लेस करना है डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि अभी इन डिबेंचर्स पे बना हुआ है सस्पेंस, क्या ये डिबेंचर्स में एक्चुअली कन्वर्ट होंगे या नहीं होंगे। अगर कंपनी लोन वापस कर देगी तो ये डिबेंचर्स में कन्वर्ट नहीं होंगे, अगर कंपनी यहाँ पर लोन वापस नहीं कर पाएगी तो हमें इन्हें डिबेंचर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास बैलेंस शीट भी बन गई, ये हमारे नोट्स टू अकाउंट्स भी बना दिए गए यहाँ पर हम लोगों ने। चलो जी, हमारा ये क्वेश्चन खत्म, कुछ था ही नहीं इसके अंदर। 3 नंबर कितने इजीली, कितने स्मूथली आप लोग एग्जाम में ला सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे पास एक दो चीज़ें हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन आएगा, यस ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं प्लीज़। इसमें एक ट्रीटमेंट छोटी सी अलग है। ये हमारे पास सैम्पल पेपर 18-19 का क्वेश्चन है। लेट्स रीड। एस सिंह लिमिटेड ऑब्टेन्ड अ लोन ऑफ ₹5 लाख, 5 लाख रुपए का लोन लिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से एट 10% पर एनम इंटरेस्ट पे। यहाँ पर इंटरेस्ट का भी कुछ नहीं करना, इंटरेस्ट का टॉपिक आएगा अभी आगे। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स जो है ना 9% जो बॉन्ड का रेट होता है वो सब हम देखेंगे। यहाँ पे बैंक लोन के इंटरेस्ट का कुछ नहीं करना। द कंपनी इशूड 7,50,000 रुपीज 10% डिबेंचर्स। तो यहाँ पे रुपीज वर्ड ऑलरेडी लिखा है, देखो यहाँ पर ना ये रुपीज गिवन है ऑलरेडी। तो यहाँ पे 7,50,000 यूनिट्स मत ले लेना, भले यहाँ पे 100 रुपए ईच दिया हुआ है लेकिन ये ऑलरेडी रुपीज में दिया है कि हमने लोन लिया 5 लाख रुपए का, उसके बदले 7.5 लाख रुपए के हमने डिबेंचर्स इशू कर दिए as collateral security. Pass the necessary journal entries for the above transactions when company decided not to record the issue of 10% debentures as collateral security. ये एक नया केस आया है, ये सेकंड पार्ट जो है ये हम ऑलरेडी करते आ रहे थे। कई बार कंपनी क्या करती है, अब हम जो केस करते आ रहे थे, हम क्या कर रहे थे, कंपनी ने लोन लिया तो बैंक टू बैंक लोन, फिर उसके बाद डिबेंचर्स इशू करे एज कोलेटरल सिक्योरिटी, तो हमने उसकी एंट्री करी डिबेंचर सस्पेंस टू 9% डिबेंचर्स। ये हम करते आ रहे थे। अब कई बार कंपनी क्या कहती है कि जो हम डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं ना एज कोलेटरल सिक्योरिटी, हम उसकी जर्नल एंट्री नहीं करना चाहते, तो यहाँ पर कंपनी जर्नल एंट्री नहीं करेगी। तो पहले केस के अंदर हमारे पास एक ही जर्नल एंट्री होगी, वो क्या होगी, वो होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट डेबिट। प्लीज ये ध्यान से देखना, पहले केस में कह रहे हैं कि कोलेटरल सिक्योरिटी की डिबेंचर सस्पेंस वाली जर्नल एंट्री मत करो, कंपनी नहीं करना चाहती। तो हम यहां नरेशन में लिखेंगे बीइंग लोन टेकन फ्रॉम बैंक एंड secured against 10% debentures issued as collateral security। यहाँ पे हम लोग नरेशन में ही स्पेसिफाई कर देते हैं, इंस्टेड ऑफ हम लोग अपनी एंट्री पास करें, हम लोग यहाँ नरेशन में ही लिख देते हैं बीइंग लोन टेकन फ्रॉम बैंक, बैंक से लोन लिया, एक चीज तो ये बता दो, और उसके अगेंस्ट हम लोगों ने 10% डिबेंचर इशू कर दिए एज कोलेटरल सिक्योरिटी। तो यहाँ पर बस एक ही एंट्री रहेगी और इस एंट्री में आप लोग क्या लिखोगे, अमाउंट लिख दोगे 5 लाख रुपीज का जो आपका लोन था। यहाँ पर आपको और कुछ नहीं करना, बस आपको ये लिखना है। सर इसकी बैलेंस शीट आएगी तो बैलेंस शीट में क्या करेंगे, जब बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी तब भी आप लोग लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में यहाँ पर 5 लाख लिख दोगे। मैं पिछले क्वेश्चन की बैलेंस शीट में चेंज करवा रहा हूँ, यहाँ पर आप लोग 5 लाख लिख दोगे, और नीचे जब आप बैंक लोन लिखोगे ना आप लोग सिर्फ 3 लाख ही लिखो, मतलब 5 लाख ही लिखोगे यहाँ पर इस क्वेश्चन के हिसाब से, और साथ में आप ये वाला स्टेप नहीं करोगे। ये जो ऐड करा था ना 9% डिबेंचर्स और लेस करा था डिबेंचर सस्पेंस, इसको हम लोग नहीं करेंगे। यहाँ पर भी हम लोग सिंपली लिख देंगे बैंक लोन secured by issuing debentures worth ₹7,50,000।
तो यही हम इसके अंदर ट्रीटमेंट करेंगे। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि भाई यहाँ पे बोल रहे हैं हमें कोलेटरल सिक्योरिटी की जर्नल एंट्री नहीं करनी है। अब नहीं करनी है तो हमने नहीं करी, बट बताना तो पड़ेगा ना कि हमने डिबेंचर्स इशू करे थे। तो कहाँ पे बताएं? या तो हम लोग यहाँ पे नरेशन में बताएंगे, और जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो वहां पर भी एक स्टेटमेंट लिख देंगे छोटी सी, बस दैट्स ऑल। अब हमारे पास जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में तो आप लोग उस्ताद हो चुके हो यहाँ पर। तो ये बैंक टू बैंक लोन पहली एंट्री, मैं करवाना भी नहीं चाह रहा आप लोगों को सेकंड पार्ट, क्योंकि आप सबको ये आता है। और अगर आप लोग खुद नहीं करना चाहते हो तो प्लीज़ करो, क्योंकि यहाँ पर आप लोग ये सीख चुके हो। तो एक क्वेश्चन तो आपको भी करना चाहिए। अब हमारे पास यहाँ पर डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट। हाउएवर इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनाने को नहीं बोला इन्होंने, यहाँ पर हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ क्या बोला है, सिर्फ इन्होंने यहाँ पर हमें जर्नल एंट्रीज करने को बोला है। तो ये हमने कर दी यहाँ पर जर्नल एंट्रीज। यहाँ पर लोन लिया गया था 5 लाख रुपए का, इधर भी हम लोग लिख देंगे 5 लाख। और फिर नीचे हमने जो इशू करे डिबेंचर्स वो करे 7,50,000 और 7,50,000। बस यही था हमारे आखिरी क्वेश्चन में। तो दैट्स ऑल फॉर द डे। आई होप आपको ये सब समझ में आया। नहीं समझ में आया तो प्लीज़ मेरे को मैसेज कॉल करना, मैं आपको किसी भी और तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। यदि आपके अभी भी कोई डाउट्स वाउट्स आते हैं हमारे पास यहाँ पर, तो मैं आपके डाउट्स भी रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। So thank you so much for staying connected. I'll see you in the next lecture. Bye bye. Take care.